कहानी। बहुत समय पहले की बात है। परी देश में आलिया नाम की एक खूबसूरत और शक्तिशाली परी रहती थी। आलिया परी बहुत ही नेक और दयालु थी। इस तरह एक दिन आलिया परी पृथ्वी की सैर कर रही थी कि तभी अचानक वो देखती है कि एक गांव में आग लगी है और वहां के सभी घर जल रहे हैं। इस गांव में तो आग लगी है, मुझे फौरन जाकर आग को बुझाना होगा। उसके बाद आलिया परी गांव के ऊपर पहुंचकर आसमान से पानी की बारिश करवा देती है। थोड़ी ही देर में गांव में लगी आग पूरी तरह बुझ जाती है। उसके बाद गांव वाले आलिया परी को धन्यवाद देने लगते हैं। लेकिन तुम्हारे गांव में अचानक कितनी खतरनाक आग कैसे लग गई थी? पास के जंगल में दो खतरनाक चुड़ैल रहती हैं। वो दोनों आकर हमारे गांव में हमें परेशान करती रहती हैं। इतना ही नहीं, वो दोनों हमेशा हमारे गांव का अनाज और हमारे जानवरों को उठा कर ले जाती हैं। हम लोग दोनों चुड़ैलों से बहुत परेशान हो चुके हैं। आज तो उन दोनों चुड़ैलों ने हमारे गांव में आग लगाकर हमारा बहुत नुकसान कर दिया। तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसके बाद आलिया परी अपनी जादुई शक्ति से वहाँ एक जादुई मटका प्रकट कर देती है। ये जादुई मटका है, इसके अंदर से तुम ढेर सारे सोने के सिक्के और ढेर सारा खाना मिलेगा। इतना कहकर आलिया परी मटके के ऊपर लगा ढक्कन खोल देती है और अगले ही पल उसके अंदर से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना और सोने के सिक्के बाहर गिरने लगते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले अपने अपनी जरूरत के हिसाब से सोने के सिक्के और खाना उठाकर अपने घर ले जाते हैं। अब मुझे उन दोनों चुड़ैल बहनों को सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद आलिया परी अपने आप को एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल लेती है और अपने सर पर अनाज से भरी एक टोकरी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद आलिया परी दोनों चुड़ैलों की गुफा के पास पहुंच जाती है। आलिया परी अपनी टोकरी गुफा के सामने रखकर वहां बैठ जाती है। तभी गुफा के अंदर से दोनों चुड़ैलें बाहर आती हैं। गुफा के सामने एक बुढ़िया को देख वो दोनों हैरान रह जाती हैं। ये बुढ़िया हमारे गुफा के सामने क्या कर रही है? क्यों री बुढ़िया, कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? तुझे नहीं पता हम दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। हम तुझे अभी मार कर खा जाएंगी। मैं जादुई दुनिया से आई हूँ, मैं हमेशा चुड़ैलों की मदद करती हूँ, इसीलिए मैं तुम दोनों की मदद करने आई हूँ। तू हमारी मदद करने आई है, लेकिन तू हमारी मदद कैसे करेगी? ये देखो, मेरे पास जादुई अनाज है, इसे खाने के बाद तुम दोनों बहुत ही ताकतवर बन जाओगी और दुनिया के बड़े बड़े तांत्रिक भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना ही नहीं, इसे खाने के बाद तुम दोनों कम से कम 500 साल तक जिंदा रहोगी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। ऐसा जादुई अनाज के बारे में तो हमने आज तक नहीं सुना। चल जल्दी से हमें टोकरी का सारा अनाज दे दे, हम दोनों अभी के अभी ताकतवर बनना चाहती हैं। लेकिन जादुई अनाज को खाने का एक नियम है, तुम दोनों को मेरे साथ जादुई दुनिया के झरने के पास चलना होगा। अनाज के साथ साथ तुम्हें उस झरने का पानी भी पीना होगा। उसके बाद ही तुम दोनों ताकतवर बन पाओगी। साथ ही मैं तुम्हें वहां अपने लिए एक जादुई छड़ी भी मिलेगी, जिसकी मदद से तुम दोनों दुनिया का कोई भी काम आसानी से कर सकोगी। अरे वाह बुढ़िया, तू तो बहुत ही काम की है। चल हमें जल्दी से झरने के पास ले चल। उसके बाद आलिया परी दोनों चुड़ैलों को अपनी टोकरी के ऊपर बैठा लेती है और हवा में उड़ाती हुई उन्हें दूर एक झरने के पास ले जाती है। फिर आलिया परी टोकरी निकालकर जमीन पर रख देती है। चलो अब तुम दोनों अनाज को उठाकर झरने के पानी में उतर जाओ और वहां खड़ी होकर अनाज को खाना शुरू कर दो। दोनों चुड़ैलें बिना देर किए अपने अपने हथेली में ढेर सारा अनाज उठाकर झरने के पानी के बीचों बीच चली जाती है और अनाज खाना शुरू कर देती है। लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों चुड़ैल के शरीर का आकार बदलने लगता है और देखते ही देखते वो दोनों दो कछुओं में बदल जाती हैं। अरे नहीं, हमारे साथ धोखा हो गया, इस बुढ़िया ने तो हमें कछुए में बदल दिया।
फिर कछुआ बनी दोनों चुड़ैलें पानी से बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगती हैं, लेकिन वो दोनों पानी से बाहर नहीं निकल पाती और वही गोल गोल घूमने लगती हैं। फिर अगले ही पल आलिया परी अपने असली रूप में आ जाती है। अब तुम दोनों जिंदगी भर के लिए कछुआ बनकर इसी झरने में कैद रहोगी। तुम दोनों ने हमेशा मासूम लोगों को परेशान किया है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सजा दी है। इस तरह आलिया परी दोनों चुड़ैलों को सबक सिखाकर वहां से चली जाती है। फिर गांव वाले अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, एक परी और दो चुड़ैलों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को परेशान करने वाले लोग ज्यादा दिनों तक सुखी नहीं रहते। एक ना एक दिन उन्हें अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। इसीलिए हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।